हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 स्टेप समझने होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है। डोंट वरी, चलो मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। स्टेप 1, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे आई, ही, शी, दे। स्टेप 2, वर्ब ये होता है एक्शन, जो काम हो रहा है, जैसे ईट, प्ले, गो, रीड। स्टेप 3, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर एक्शन हो रहा है या जो काम रिसीव कर रहा है, जैसे एप्पल, क्रिकेट, बुक। सो फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगी, बस वीडियो को इन तक देखना। अब आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और ये फॉर्मूला लिख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसे शॉर्ट में लिखना हो तो जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वैसे भी लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले जो बताया वो थी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, बट अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, अपने वर्ड्स में। सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सब्जेक्ट को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसका मतलब है जिसके बारे में है बात हो रही है। जैसे राम एक डॉक्टर है, तो इस सेंटेंस में राम की बात हो रही है, तो राम सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि जिसकी बात होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब वर्ब हमें टाइम बताता है। जैसे अगर मैं बोलूँ राम एक डॉक्टर है, तो लास्ट का जो है वो हमें टाइम बता रहा है से हमें पता लग रहा है कि राम अभी भी डॉक्टर है। अगर लिखा होता राम डॉक्टर था, तो हमें पता लगता कि ये पास यानी भूतकाल की बात हो रही है। अब लास्ट बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे राम एक डॉक्टर है, हमें पता लगता है कि राम कौन है, मतलब राम एक डॉक्टर है। ऑब्जेक्ट ने हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। टिप्स: ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल: सीता एक अध्यापिका है। सीता इज़ अ टीचर। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप जो पिंक कलर का फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सीता सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और ए टीचर ऑब्जेक्ट है। इस तरह आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। और अगर आपको कहीं भी कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हाँ व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल BTS एंड स्टडी वाइब्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।